हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। जब तक मैं शफ़ल कर रही हूं, एंजल से प्रे किया कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस, एनर्जीज़ रिसीव हों और रेजोनेट करें। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। कैसा जजमेंट है ये। क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा ये। क्लैरिफाई कर दें। मैरिज कार्ड, फाइन। चैरियट को भी क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, क्या वापस आएंगे आपके पास आपके पर्सन अगर दूर हैं। 100% कार्मिक एनर्जीज़ हैं, लक आपका साथ देगा इस टाइम। एनर्जी इज़ वेरी गुड, परफेक्ट। इस टाइम अगर मैं एनर्जी की बात करूं सो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पिक हो रही है वो ये कि आपके पार्टनर इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ना कि मैस्कुलाइन डोमिनेंट एनर्जी से। जब भी कोई व्यक्ति फेमिनाइन एनर्जी से रूल करे अपने आप को, जब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे किसी भी एनर्जी में, तो वो बहुत ही इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, बहुत ही नर्चरिंग उनका बिहेवियर हो जाता है, बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड हो जाता है अपने जो आसपास हैं उनके प्रति, अपने लव्ड वंस के प्रति। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक जो एनर्जी है उसमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक फेमिनिन डोमिनेंट एनर्जी है, इमोशनल होना, स्पाई करना, जितनी भी एनर्जीज़ एक फेमिनाइन के अंदर होती हैं कि अपने पर्सन के बारे में सोचना, खुश हो जाना, उनको स्पाई करना, उन पर नज़र रखना, उनके ऑडियोज़, वीडियोज़, उनकी आवाज़ में कोई चीज़ है या उनकी ओल्ड चैट्स पढ़ना और उसमें ही इमेजिन कर लेना कि हाँ मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें फिर से होंगी, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पार्टनर की। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि जितना ज़्यादा ये आपके थॉट्स में घुस रहे हैं, एक तरह से जब एक कहते हैं ना कि हम इमेजिन करना शुरू करते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, अंदर हमें रास्ता मिलता जाता है कि हाँ हम और बड़ा इमेजिन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस रेल्म में घुस चुके हैं ना पूरी तरह से आपके बारे में सोचते सोचते, कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने एंट्री तो ले लिया, अब मुझे डिसीजन लेना हो जो कि मेरे हाथ में है। तो मैंने पूछा कि ये डिसीजन क्या होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट ये डिसीजन होगा जो कि बहुत पावरफुल हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पेशली यहाँ एम्परर एनर्जी है जो कि आप कह सकते हो रूल करना। तो एम्परर का काम होता है रूल करना। तो जो आपके पार्टनर पर रूल कर रहे हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों
उनके भाई भाभी हों, उनके घर में कोई एल्डर पर्सन हो, या उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो जो कि बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो, जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना करने दे, तो ऐसे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णय लेना। मैंने पूछा कि क्या ये निर्णय आपके फेवर में होगा? द आंसर कम हियर इज़ येस, और ये निर्णय शादी से रिलेटेड है। ये भी एनर्जी हमें मिली है। स्टैंड लेंगे आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। मैंने पूछा कि क्या आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? बिल्कुल चांसेस हैं कि ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन लौट कर वापस भी आएंगे, या तो आ रहे होंगे या आएंगे। इसके अलावा मैंने पूछा चैरियट क्यों आया है, बिकॉज चैरियट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि पूरी तरह से रेडी है टू टेक सर्टेन स्टेप्स। मैंने पूछा कैसे स्टेप्स, तो यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ, पावरफुल स्टेप्स होंगे। और किस चीज़ के लिए पावरफुल स्टेप्स होंगे? जहाँ पर ये बैडली ट्रैप्ड हैं, ये जिस भी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, और यहाँ पर अपने विशेस को फुलफ़िल करने की एनर्जी है। ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी कारण से ये किसी पर भी को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते और ना रहेंगे। डिसीजन पूरी तरह से इनके फेवर में होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त लक फैक्टर को साथ लेकर चल रहे हैं। लक इनका साथ देगा, सपोर्ट करेगा। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? क्या मेरे व्यूवर्स को शादी की कमिटमेंट मिलेगी? क्या मेरे व्यूवर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए जस्टिस? बिल्कुल मिलेगी। मास्टर नंबर 11 और डबल कंफर्मेशन आ गया, हमारे पास आ गया होप विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। देखिए, अगर आपका रिश्ता हिडन है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अपने फैमिली से मिलाएं, इस रिश्ते पर एक मोहर लगे कि हाँ भाई यही इसका पार्टनर है, तो ये भी आने वाले समय में नज़र आ रहा है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर की एनर्जी होगी, मिनिमम 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। इस वक्त पे ब्लॉकेजेस अगर थे सैक्रल चक्र, रूट चक्र या सोलर प्लेक्सस, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस हील हुए हैं, जिसका असर आपको अब अपने रिलेशनशिप पर दिखेगा। किस तरीके के असर दिखेंगे? अगर आपके पार्टनर फैमिली या अदर सिचुएशंस के कारण आपसे दूर हो रही थी या हो रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पार्टनर फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अपसेट थे तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। तीसरा, अगर ये कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, या फिर इनकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर ये ट्राई कर रहे थे या कर रही थी, और उसी वजह से ये शादी डिले कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, तो वहाँ पर भी इनको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। मदर गाया का यहाँ पर पूरा पूरा आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। क्या कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूवर्स से उनके पर्सन? थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस रखना होगा। कांटेक्ट होगा काफ़ी लोगों का। यहाँ पर कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस अभी तक हील नहीं हुए हैं, बट ज़्यादातर लोगों के ब्लॉकेजेस यहाँ पर हील हुए हैं। तो जिनके ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए हैं उनको कुछ साइंस फील होंगे, जो कि मैंने इनके वीडियोस में ऑलरेडी बताए हुए हैं कि क्या साइंस है। और जिनके हील हो गए हैं उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा। यहाँ पर डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अभी टैरो से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था और यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। इसके अलावा क्राउन चक्र के साथ हाई प्रीस्टेस आया है। इस वक्त आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं सही दिशा में सोच रहे हैं। इनका इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है और ये अपने सेंसेस को प्रॉपरली यूज़ करके ही कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ये डिसीजन ज़्यादातर बिल्कुल कहते हैं ना, निडर होकर लेंगे, डरेंगे नहीं, किसी से दबेंगे नहीं, कोई इनको बहला फुसला कर कोई कार्य करवा ले, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये बिल्कुल केयर फ्री होंगे। जिस सिचुएशन से बाहर निकलने का डिसीजन लिया है वो निकल कर ही दम लेंगे। सो इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। एनर्जी इज़ वेरी गुड। तो होप रखिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। पहला मैसेज है, आज के दिन में थोड़ा सा फिज़िकली मेंटली अपने आप को फ्री करिए। थोड़े टाइम के लिए किसी ऐसे प्लेस पर जाइए, एंजॉय कीजिए जहाँ पर आपको सुकून मिले। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप से ही इल्यूजन में रहते हैं,
अपने आप से ही कुछ क्रिएट कर लेते हैं और अपने आप से ही सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। तो खुद से किसी इल्यूजन को क्रिएट मत कीजिए। फैमिली मैटर्स को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो फैमिली का कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकता। फैमिली हर वक्त आपके साथ रहेगी और आपको सपोर्ट करेगी। हालांकि शुरू में फैमिली थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती है, बट बाद में अगर आप उनके बच्चे हैं या आप उनका परिवार हैं, आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो आपको ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे। किसी फ्रेंड की एडवाइस आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि किससे बोलूँ, क्या बोलूँ, कोई ऐसा है नहीं ट्रस्टवर्दी, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बोलिए जिस पर आपको बिलीव है और वो आपके बिलीव को बरकरार रखेंगे और आपको अच्छी एडवाइस भी देंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को डिफ़ेंड कीजिए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है फिर भी आप चुप हैं, तो अपने आप को डिफ़ेंड करना सही है, किसी भी हाल में गलत नहीं है। अगस्त, हो सकता है अगस्त मंथ कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हो और बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। अभी अगस्त में काफ़ी दिन बचे हुए हैं। लास्ट मैसेज है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत स्टबर्न है और वो नहीं चाहता चेंज होना। आप कितनी भी कोशिश कर लें वो चेंज नहीं होगी या नहीं होगा। कोई ऐसे लोगों से या तो आप डील कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पार्टनर है जिसके चेंज होने का व्यवहार आप बहुत वेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप निराश हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसकी ज़िंदगी में कभी चेंजेस होंगे ही नहीं, ये तो रेडी ही नहीं है चेंजेस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से है जून। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जून किसी मायने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा हो, या अगस्त या जून के बीच में आप लोगों की लाइफ में कोई मेजर चेंजेस हुए हों। सो ये थी अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।